सर देखिए, दूसरा दिन था क्योंकि बच्चे ये बहुत ही ऐसे तबके से आते हैं, इनको कोई हरा नहीं सकता। इनके साथ बहुत अन्याय हुआ था, उसकी आज जीत हुई है। और मैं इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनको दिल से मतलब नमन करता हूं कि उनकी वो जिस नीति के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने आज वही काम किया। उन्होंने अपनी नीति को नहीं बदला और बच्चों के हित में निर्णय लिया, क्योंकि ये बात 1, 2, 4 बच्चों की नहीं थी, ये बात थी 50 लाख उन अभ्यर्थियों की जिनके सपनों को रौंदा गया था। और सरकार को ये भी पता था, भर्ती बोर्ड को भी पता था कि सच में ये धांधली हुई है और ये बच्चों के हक की बात है। अगर हम आज इन बच्चों के साथ अगर नहीं मतलब जाते हैं, इन बच्चों के पक्ष में नहीं जाते हैं, तो ये हमारे खिलाफ भी किसी दिन जा सकते हैं। तो सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को पूर्णतः निभाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और एजेंसी इस तरीके की आगे के मतलब जब भी एग्ज़ाम हो, जैसा कि उन्होंने आश्वासन दिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कि हम आने वाले 6 महीने में पेपर करवाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है आप 6 महीने नहीं, मैं तो कहता हूं कि आप 1 वर्ष का समय ले लीजिए, लेकिन आपसे मेरा हाथ जोड़ के यही विनम्र निवेदन रहेगा कि आप जब भी पेपर करवाएं, शुचितापूर्ण, पारदर्शितापूर्ण, ईमानदारी के साथ एग्ज़ाम करवाएं और ऐसी एजेंसी को जिम्मेदारी दें जो एजेंसी भरोसेमंद हो और एग्ज़ाम को सफलतापूर्वक करवा सके। क्योंकि जब एक गरीब बच्चे का सपना टूटता है ना, तो उससे उस परिवार में खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं जीवन भर की। तो यहाँ पर जो बच्चे आए हुए थे, वो बच्चे इसलिए नहीं आए थे कि वो आंदोलन करेंगे, वो सिर्फ अपने हक की लड़ाई के लिए आए थे। और वो बच्चे आज जब जाते हुए मुझे दिखे, उन्होंने उठा लिया बहुत भयंकर तरीके से 2 दिन से, जबकि भूखे प्यासे, लेकिन उनके अंदर कोई उत्साह की कमी हमें नहीं दिखी 2 दिन में। और जो खुशी की लहर है वो सिर्फ इस बात की है, हालांकि उनको अभी नौकरी नहीं मिल गई है, लेकिन उनको ये पता है कि हम अपने हक की लड़ाई जो है जीत गए हैं और हमारी मेहनत अगर हमारे साथ देगी तो हम सफल भी होंगे। तो बच्चे आज आप देख रहे होंगे, इतना जो हुजूम था, मुझे लग रहा है कि आज कम से कम तो 30 से 40 हज़ार बच्चा रहा धरने में। तो वो बच्चा सब आप जानते हैं, गांव, गरीब, किसान, रिक्शे वाले का बच्चा था, लेकिन वो बच्चा आज जा रहा है ना, तो वो एक उम्मीद लेके जा रहा है। वो जानता है कि उसके साथ कभी गलत नहीं हो सकता। सर, सरकार जो पिछली भी सरकार रही, वर्तमान सरकार में भी पेपर लीक की जो खबरें हैं वो आम रही है जी। तो इसको लेकर के ठोस कदम क्या उठाया जा सकता है? देखिए सर, इसमें अगर मैं बात करूंगा तो सरकार कभी नहीं चाहती है, कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि पेपर लीक हो जाए। सरकार इसमें दोषी नहीं होती है, लेकिन सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि सरकार ऐसे लोगों पे विश्वास करे, लोग ऐसी एजेंसी पे विश्वास करे जो एजेंसी ईमानदार हो। जैसे अगर मैं बात करूं, एसएससी एग्ज़ाम करवाती टीसीएस से, तो टीसीएस का पेपर लीक होने का चांस नहीं होता। जैसे हम कह रहे हैं यूपीएससी को आप देख लो, यूपीएससी का एग्ज़ाम लीक नहीं होता कभी। आप बात करेंगे यूपीएससी का एग्ज़ाम लीक नहीं होता। तो इस तरीके की एजेंसियों पे भरोसा करके सरकार अब की बार जिम्मेदारी दे, क्योंकि 100% इसमें सरकार जिम्मेदार नहीं है। और सरकार अभी जो पेपर लीक हुआ था, इसमें जिन लोगों के द्वारा ये कृत्य किया गया, उन लोगों पे पकड़ के उन पे कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको तब तक जेल में बंद रखा जाए जब तक अगला पेपर पुलिस का ना हो जाए। क्योंकि वो लोग अगर नहीं रुकेंगे, अगर उन लोगों पे रोक नहीं लगेगी, तो वो लोग आगे भी मुझे लगता है कि ये काम कर सकते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि सरकार ऐसे लोगों पे और उनके परिवार वालों पे, उनके रिश्तेदारों को भी इसमें शामिल करे और उनसे ये ऐसे उनके साथ में उनको मतलब जो है पनिशमेंट दे कि जिससे उनके आने वाली 7 पुश्तें भी इस काम को करने से बुलडोजर की कार्रवाई बड़ी चर्चा में रहती है। देखिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे अपनी जो बिल्डोजर नीति के लिए जाने जाते हैं, वो कहीं ना कहीं सही भी है। भाई आप गलत करोगे तो आपको उसका गलत ही परिणाम मिलेगा। आपने 50 लाख बच्चों के सपनों को रौंदा, तो अगर आपके एक घर पे अगर बिल्डोजर चल जाता है तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। ये है। ये धरना सर चल रहा था, 10 से 12 हज़ार छात्र कल थे, आज 30 से 40 हज़ार जी जा रहे हैं। जी। तो इसमें दिक्कतें क्या क्या आई छात्रों को? देखिए बच्चों में देखिए ऐसा था कि कुछ बच्चे प्रयागराज से आए, कुछ बच्चे आगरा से आए, कुछ बच्चे मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर, एटा, बदायूं, अलीगढ़, है ना, फिर आपके इधर जो पूर्वांचल के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ से आए। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उन बच्चों के पास में ना तो इतना पैसा था कि वो होटल में रूम ले लें, ना उनके पास इतना पैसा था कि वो अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा लें।
तो जब हम कल 3 बजे तक बच्चों के बीच में रैन बसेरा में रहे, हमने उनको भरपेट तो खाना नहीं खिला पाया, लेकिन हमने उनके लिए पानी या एक एक पूड़ी की व्यवस्था करवाई हमारे आदरणीय मारूफ सर के मार्गदर्शन में, जो सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी के संचालक प्रयागराज से हैं। तो गुरुजी ने कहा कि आप लोग भी बच्चों के बीच में रह करके, और बच्चों जैसा बच्चों ने खाया वैसा हमने खाया। हमने बच्चों के बीच में लगभग 300-400 बच्चों की व्यवस्था करवाई, कुछ बच्चों को गेस्ट हाउस में रुकवाया, कुछ बच्चों को रैन बसेरा में रुकवाया। तो इस तरीके से, लेकिन बच्चे समस्या, जहाँ पे 50 लोगों के रहने की व्यवस्था है वहाँ पे 200-200 बच्चे जो है लेट रहे थे, लेकिन उनके अंदर एक आशा की किरण थी, उनके अंदर एक उम्मीद थी कि हमारे जो भारतवर्ष के शिक्षक एक मंच पर आए और बच्चे एक जगह पर आए, तो उनको ये पता था कि हम ये लड़ाई जीत करके जाएंगे। तो इस लड़ाई की जीत हुई है। अब जो भी परेशानियां तो आप जानते हैं होती हैं, क्योंकि धरना में जब कोई बच्चा आता है, उसके माँ बाप भी जानते हैं कि हमारे बच्चे पे लाठी भी पड़ सकती है, हमारे बच्चे का सर भी फूट सकता है, पैर भी टूट सकता है। आप देख रहे होंगे जब हम निकले हैं वहाँ से, तो हमारे पैर की चप्पल बच्चों ने जो है ना हमारे पैर पे पैर रख के और तोड़ दी, लेकिन हमें कोई जो है ना दुख नहीं है इस बात का, हमें खुशी है। तो ऐसे काम होते रहते हैं ना, हमारी लाठी भी पड़ सकती थी, हमारे ऊपर FIR सब कुछ हो सकता था, लेकिन प्रशासन ने इस धरने को बहुत कोऑपरेट किया। उसके लिए मैं प्रशासन का भी दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। हमारे बच्चों को और हमारे शिक्षक वर्ग को किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने एक अपशब्द तक नहीं बोला। हमें लग रहा है कि हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहला ऐसा धरना होगा जिसको प्रशासन और शासन ने कोऑपरेट किया। इसके लिए बहुत बहुत आभार सरकार को। शुभ नाम सर? मैं निर्भय यादव आगरा से हूँ और लंबे समय से शिक्षण कार्य कर रहा हूँ, और पुलिस भर्ती में लगातार अगर बात करेंगे तो हम लोगों ने रात दिन एक करके क्लासेस लिए, 12-12 घंटे के मैराथन से हमेशा हमारे संस्थान में। ऑफलाइन में हम लोगों ने कम से कम 20 से 25 हज़ार बच्चा उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए पढ़ाया था, और ऑनलाइन में तो हम लोग लाखों लाख बच्चों को पढ़ाते हैं। और वो मेहनत हमें लगता है कि अब आगे हमारी काम आएगी, और हम बच्चों के लिए फिर उसी उत्साह के साथ फिर मेहनत करेंगे, और फिर इन बच्चों को जीत दिलाएंगे, फिर इनको टॉपर बनाएंगे, फिर इनका जो है ना हम सिलेक्शन करवाएंगे, क्योंकि सुपर क्लाइमेक्स सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन के लिए जानी जाती है। थैंक यू सो मच।